बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त नईम रहमान सिद्दीकी एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल में वेलकम करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर दबा दें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक है ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा और इस हफ़्ते आपको क्या करना चाहिए। तो आइए अपने लेसन को मैं स्टार्ट करूं। बुर्ज एरिस, हाकिम सितारा मार्स, इंग्लिश में एरिस कहते हैं और उर्दू में बुर्ज हमल और हाकिम सितारा मरीख। आजकल बुर्ज हमल के हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। उनके जो हाकिम सितारा मरीख है वो 12वें घर में पड़ा हुआ है जिसकी वजह से उनके पास ज़हनी दबाव है। कुछ लोग बीमार होंगे और कुछ लोगों को भारी अखराजात से भी मामला दरपेश होंगे। लेकिन एरिस के लिए इस हफ़्ते में 21 तारीख से लेकर 23 तारीख के लिए का टाइम कुछ बेहतर है। उनके मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। उनको अगर अगर ये चाहिए कोई अपने ज़िंदगी में कोई काम जो रुके हुए हैं वो करें, वो 21 से लेकर 23 तारीख के दरमियान में करें तो इंशाअल्लाह ताला उनके कामों में बेहतरी आएगी। लेकिन 23 के बाद से लेके जो 25 तक का जो अरसा है वो कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन 25 से लेकर 26 ये जो 2 दिन है ये इनके लिए बेहतर नहीं है। इनको चाहिए कि अपना ख़ास ख्याल रखें, बीमारी के लिहाज से रखें, सफ़र के लिहाज से रखें। इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। अब आइए बुर्ज सौर के बारे में बताता हूँ। इसको इंग्लिश में टॉरस कहते हैं। इसका हाकिम सितारा ज़ोहरा है। बुर्ज सौर वालों के हालात पिछले दिनों कुछ बेहतर नहीं थे, मिले जुले हालात थे क्योंकि ज़ोहरा इनके दूसरे घर में रेडुक्रेट है। ज़ोहरा दूसरे घर में रेडुक्रेट होने की वजह से कुछ माली अखराजात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे और माल की तरफ से भी कुछ तंगी थी। लेकिन इनके लिए अब एक खुशखबरी ये है कि सन साइन 20 जून को लगभग इनके बुर्ज में से निकल जाएगा। 20 या 21 के दरमियानी में इनके मतलब कि दूसरे घर में से जो शम्स निकल जाएगा। जब शम्स दूसरे घर में होता है ये भी माल की तरफ से ना प्रॉब्लम देता है, मुश्किलात पैदा करता है। जैसे ही ये निकल जाएगा तो इनके मामलात कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और 23 तारीख को इनका सितारा क्लियर हो जाएगा। 23 के बाद ये अपने जो भी काम है रुके हुए वो करें इंशाअल्लाह ताला। मैं इनके मामलात कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतर देखता हूँ और इनको कोई ना कोई गैबी अमदाद भी हो जाएगी। जब इनके मामला सीधे होंगे ये खुद ब खुद देखेंगे कि इनके सितारे में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अब बुर्ज जोज़ा, इसका हाकिम सितारा अतारा, इंग्लिश में इसको जमनाई कहते हैं। इन लोगों के हालात तकरीबन पिछले 1 महीने से कोई मामलात इनके रुके हुए थे। लेकिन ज़ोहरा इनके पहले घर में है। ज़ोहरा के पहले घर में आने की वजह से इनको आजकल इनके कोई रोमांस करने को दिल चाहता होगा या किसी से दोस्ती करने को दिल चाहता होगा या गाने को दिल चाहता होगा। ये ज़ोहरा जब भी आता है तो लोगों को इश्क की तरफ माहिल कर जाता है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों की शादी हो गई है तो खुदाया इश्क की तरफ माहिल ना हो। अगर वो इश्क की तरफ माहिल नहीं होंगे तो यही ज़ोहरा सितारा इनको पैसा भी देगा। ये जब किसी के भी बुर्ज में आता है तो ये पैसा या औरत 2 चीज़ें लेके आता है। अगर कोई बंदा औरत की तरफ माहिल ना हो तो वो उसको ये पैसा दे के जाता है और उसको ये कामयाबी दे के जाता है। मरकरी जो इनका अपना हाकिम जो सितारा है वो इनके दूसरे घर में उल्टा हो गया। दूसरे घर में उल्टा होने से कोई मामले जो है ना माली मामलात में कोई ख़राबी करेगा। तो इनको बहुत ही सोच के अपने माली मामलात को देखना है। कोई मतलब ज़्यादा खर्चा ना करें इसलिए कि ये हफ़्ता इनका ज़रा थोड़ा बहुत टफ़ जाने वाला है। कोई इतना बेहतर जाने वाला नहीं माली लिहाज से। लेकिन फिर भी जब 24 से लेके जो 25 तारीख तक है इनको कोई ना सफ़र करना पड़ जाएगा। अंदरून ममालिक ये सफ़र करेंगे और 25 तारीख को इनके इनके हाकिम सितारे के साथ अच्छी नज़र बनेगी तो इनके लिए बेहतर है कि 25 से लेके कोई 27 तारीख तक मतलब कि इनके लिए बेहतरी है। आइए बुर्ज सरतान, हाकिम सितारा कमर और इंग्लिश में इसको कैंसर कहते हैं। बुर्ज सरतान के 12वें घर में जो कमर है, जिस वक्त मैंने अब इसका जायचा बनाया है लेकिन कमर 21 जून को वो
इनके मतलब कि तुलू में चला जाएगा, पहले घर में चला जाएगा और वहाँ पर ग्रहण करेगा। तो इनके लिए ये जो हफ़्ता बेहतर नहीं है, ये हफ़्ता ज़रा इनके लिए ख़तरनाक किस्म का हफ़्ता है। लेकिन अगर इन्होंने 21 तारीख निकाल ली, 21 को कोई ऐसा काम ना किया तो 23 से लेके 25 तक भी बेहतरी है, और 25 से लेके 27 तारीख तक भी इनके लिए बेहतरी है। लेकिन 25 के बाद जो 26 ये तारीख आएगी, वहाँ ये मरीख के साथ मुकाबले की नज़र पर होगा। तो 26 और 27 को ज़रा जो भी मामलात हैं उनको फ़िल वक्त के लिए रोक दें, या अगर करने भी हैं तो बहुत एहतियात से करें। अब बुर्ज असद, बुर्ज हसद, जो असद का हाकिम सितारा है वो शम्स है। इंग्लिश में इसको लियो कहते हैं। शम्स अभी तक जो है ना 11वें घर में है, और ये 12वें घर में आने लगा। 12वें घर में जब आएगा उस वक़्त ये मुश्किलात लेके आएगा, और यहीं पर इसको ग्रहण है। जैसी ग्रहण की सूरत हाल गुजर जाएगी तो इनके मामलात कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इन लोगों को ये चाहिए कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, और जो अपने अखराजात ज़रा सोच समझ के करें। 12वें घर में शम्स होने की वजह से वो भारी अखराजात लेके आता है। कई लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनका पैसा किस वजह से और कहाँ लग रहा है। तो इन लोगों को ये चाहिए कि अपना इस हफ़्ते ज़्यादा पैसों का ख्याल रखें। लेकिन जिस तरह ही 23 से लेके 25 तारीख तक के इनके हालात बेहतर होंगे, ये हफ़्ता 23 से लेके 25 और 26 तक इनके लिए बेहतर जाएगा। बुर्ज शिमला, बुर्ज शिमला हाकिम सितारा अतारद, और इसको हम इंग्लिश में विर्गो कहते हैं। आजकल इनके हालात मरकरी उल्टा होने की वजह से कोई उम्मीदों में नाकामी है, मामलात कुछ रुक गए हैं। पहले मामलात बुर्ज विर्गो के बेहतर थे, लेकिन आने वाले दिनों में बुर्ज विर्गो के मामलात कुछ बेहतरी की मैं तरफ जाता हुआ देखता हूँ। वो 22 जून के बाद से लेके 25 जून के दरमियान में इनके मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इनका हाकिम सितारा इस वक्त कमज़ोर है। जब किसी भी का हाकिम सितारा कमज़ोर हो तो वो उस तरह की पोजीशन नहीं देता। कमर 25 तारीख को इनके तुलू में आ जाएगा। जब इनके तुलू में आएगा तो इनके जो वक्ती तौर पर जो रुके हुए मामला था ना 2.5 दिन के लिए, 25 से लेके आप अगले जो 2.5 दिन है वो देख लें, वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर गुजरेंगे। अब बुर्ज मज़ान हाकिम सितारा ज़ोरा, इंग्लिश में इसको लिब्रा कहते हैं। लिब्रा के आजकल के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। बेहतरी की तरफ इसलिए जाने वाले हैं, कई 23 तारीख को इनका हाकिम सितारा 9वें घर में सीधा हो जाएगा। जब 9वें घर में 23 तारीख को सीधा होगा तो इनके लिए कोई ना कोई खुशखबरी लेके आएगा। लेकिन इनको आजकल अपने बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम है, इनको अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है। अगर जो गैर शादीशुदा लोग हैं उनको कोई आशिकी मशकूकी की प्रॉब्लम होगी, और जो लोग किसी भी चीज़ का इम्तिहान देना चाह रहे हैं तो इम्तिहान में मुझे कोई इनमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही। लेकिन 23 तारीख के बाद इनका सितारा बेहतर होगा तो ये हफ़्ता इनके लिए ज़रा बेहतर गुजरेगा। आइए अब मैं बुर्ज अकरब के बारे में बताता हूँ। इसको इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं, उर्दू में अकरब कहते हैं। इनका हाकिम सितारा मरीख है, और 5वें घर में मरीख बैठा हुआ है। 5वें घर में मरीख बैठे होने की वजह से इनका लक फाइटर इस वक्त तेज़ है। लक फाइटर तेज़ होने की वजह से इनको ये चाहिए कि कोई भी अपनी जगह पर जाके मतलब कि अपने घर से बाहर निकलें और अपनी किस्मत आजमाएं। इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इनकी किस्मत इनका साथ दे रही है। तो इनको ये चाहिए कि जाके कहीं भी अपनी मतलब किस्मत आजमाएं। अगर कोई प्राइज़ बॉन्ड रखा हुआ है तो इनके लिए बेहतर है, या फिर कोई ये अगर खेलों के मैदान में या कोई इम्तिहान पास करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बेहतर है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ बुर्ज कौस। बुर्ज कौस का हाकिम सितारा मुश्तरी, इंग्लिश में इसको सेजिटेरियस कहते हैं। मुश्तरी के हालात भी कुछ मैं बेहतरी की तरफ देख रहा हूँ। मुश्तरी का ये हफ़्ता बेहतर गुज़रेगा। मुश्तरी से मुराद ये है कि सेजिटेरियस और कौस, कौस का ये हफ़्ता मैं बेहतर गुज़रता हुआ देख रहा हूँ। इनके अगर कोई मामलात रुके हुए हैं तो इनको ये चाहिए कि अपने मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि
2 जुलाई को ज़ुहल इनके दूसरे घर में आ जाएगा, फिर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। अभी तक के मामलात इनके साथ बेहतरी की तरफ हैं। अब आइए कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को उर्दू में बुर्ज जद्दी कहते हैं और इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। हाकिम सितारा इनका ज़ोल है। ज़ोल इनको दूसरे घर में होने की वजह से इनकी जो भी इनकम आ रही है वो साथ साथ खर्च भी होती जा रही है। लेकिन इनके तलू में बुर्ज इनके तलू के अंदर मुश्तरी है। मुश्तरी का यहाँ पर होना एक अच्छी अलामत है। लेकिन मुश्तरी चाहे उल्टा हुआ है, लेकिन फिर भी मुश्तरी अगर सीधा हो या उल्टा हो ये फ़ायदा देता है। अगर किसी के तलू में किसी के दूसरे घर में 9वें 5वें में भी पड़ा हो तो ये फ़ायदे की अलामत देता है। किसी न किसी तरीके से इनको फ़ायदा पहुँचता रहेगा। लेकिन बुर्ज जद्दी को ये चाहिए कि वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और अपनी शरीक हयात से बिल्कुल ना लड़ें, बना के रखें। और या अगर ये इनकी किसी भी अपना कोई इनका करीबी दोस्त है तो उससे भी लड़ाई मत करें। मरकरी इनके साथ में घर में उल्टा हो गया। मरकरी साथ में घर में उल्टा होने से कहीं भी शराकत में पैसे ना लगाएं। किसी से लेन देन में अपनी मतलब आंखें और दिमाग को भी खोल के लेन देन करें, वरना इनको नुकसान हो सकता है। अब बुर्ज दल्लू, हाकिम सितारा यूरेनस, इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं। एक्वेरियस के हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। इनके पहले घर में ज़ोहल होने की वजह से एक्वेरियस जो 2 जुलाई तक ज़रा थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन कोई 23 तारीख 21 से लेके 23 तक भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 23 के बाद 25 तक इनके लिए बेहतर है। 23 से लेके 25 तक इनके लिए बेहतर है। इनको भी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और इनके 5वें घर में ज़ोरा है। इनके लिए एक खुशखबरी है, 23 तारीख को जब ज़ोरा सीधा होगा तो इनका लक फाइटर काम करना शुरू हो जाएगा। जब लक फाइटर काम करना शुरू हो जाएगा तो ये किसी भी काम की तरफ जो भी तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं वो काम होता हुआ देखता हुआ पूरा मुझे नज़र आ रहा है। सिर्फ 23 तारीख तक ठहर जाएँ, ज़ोहरा को यहाँ पर सीधा होने दें इंशाअल्लाह ताला। वैसे भी आने वाले वक्तों में 2 जुलाई में ज़ोहल निकल जाएगा, इनके 12वें घर में चला जाएगा। तो जो इनको ज़हनी डिप्रेशन है, थोड़ा बहुत ज़हनी डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। अब बुर्ज हौत, इंग्लिश में पाइसिस, हाकिम सितारा मुश्तरी और नेपच्यून। लेकिन इस वक्त इनके बुर्ज के अंदर मरीख जो पहले घर में है, हाकिम सितारा वक्ती इनका मरीख है और नेपच्यून काफ़ी सालों से इनके पहले घर में है। मरीख के पहले घर में आने से मरीख जो जब भी किसी के पहले घर में आता है तो वो उसको बुखार भी चढ़ सकता है और गुस्से के अंदर उन लोगों को ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है। तो इन लोगों को चाहिए कि अपने गुस्से को ज़्यादा कंट्रोल करके रखें। अगर इन लोगों ने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो ये हफ़्ता इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने वाला है। मरीख के पहले घर में आने से बेहतरी होती है। लेकिन जहाँ ज़ोहल इनके 11वें घर में पड़ा हुआ है, 60 स्टार्ट करता है, वो वैसे ही 2 जुलाई को वापस चला जाएगा। जो इनके काम रुके हुए हैं वो 2 जुलाई से इनके काम स्टार्ट हो जाएंगे। मैं दरअसल ये आपको हफ्तावार बताना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ सितारों की पोजीशन ऐसी है वो आपको साथ इसलिए बताना पड़ रही है कि सिद्दीकी साहब आप ये ना सोचें कि सिद्दीकी साहब ने कई सितारों के यहाँ पर तो हालात ही सारे बुरे जा रहे हैं कि किस सितारे का हालात जो ना अच्छे हैं। इस हफ़्ते में ज़्यादा से सितारों के हालात इसलिए बुरे जा रहे हैं कि वो ग्रहण की ज़र्द में आ रहे हैं। ग्रहण जो है वो 0.22 दकीत पर तकरीबन जो है ग्रहण लग रहा है। उस लिहाज से ये हफ़्ता कोई बेहतर जाने वाला नहीं। लेकिन फिर भी हफ़्ते के अंदर कुछ ऐसे वक्त हैं, मतलब दिन हैं, मैंने आप लोगों को आपके बुर्ज के हिसाब से बता दिया, आप उसको पढ़ के देख सकते हैं। आइए बुर्ज हौत के बारे में मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा और बता दूं कि बुर्ज हौत के चौथे घर में शम्स है, वो 5वें घर में जाने वाला। तो लक फाइटर इनका इंशाअल्लाह ताला काम शुरू कर देगा। वो 21 जून के बाद से काम स्टार्ट होगा लक फाइटर का। लेकिन 21 जून में ग्रहण है, आप 22 जून ले लें, 21 जून में कोई ऐसा काम ना करें। और मरकरी इनके जो है ना 5वें घर में उल्टा हुआ, 5वें घर में उल्टा होने की वजह से इनको कोई अपने पुराने दोस्त या पुरानी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की याद आती होगी। मेरा काम है सितारों को पढ़ के आप लोगों को बताना। जो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है उस बारे में ही मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो ये इनकी एक सूरत हाल थी, वो मैंने आपको बता दी कि 5वें घर के अंदर शम्स जो है ना वो 21 को जा रहा है। तो जब
21 को जाएगा तो लक फाइटर में कुछ ना कुछ इनके लिए बेहतरी होगी। इन लोगों को ये चाहिए कि कोई अपनी बाइक या गाड़ी या रोड पर चलते हुए बड़े एहतियात से चले, वरना कोई ना कोई इनका नुकसान हो सकता है। इनके लिए 21 से लेके जो 23 तारीख का जो दौरानिया है वो कुछ बेहतर होगा। जो इनके काम रुके हुए हैं वो इनके काम मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो 23 से लेके जो 25 तारीख का जो दौरानिया इनके लिए बेहतर नहीं है। इनको बहुत ही एहतियात करनी है, अपने शरीक हयात से बना के रखनी है, कोई घर में फड्डा भी हो सकता है। अब अपने दोस्त नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें, अगली वीडियो तक का इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।